मेरे ये नियम अपना ले, फिर देखो क्या होता है। मनुष्य का सबसे सुरक्षित स्थान उसका घर माना जाता है। घर वह जगह है जहां प्रेम, विश्वास, सहयोग और अपनापन मिलता है। लेकिन जब उसी घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ईर्ष्या, स्वार्थ, छल या षड्यंत्र से परिवार का नुकसान करना चाहे, तब स्थिति सबसे कठिन हो जाती है। बाहर के शत्रु से लड़ना आसान है क्योंकि वह सामने दिखाई देता है, लेकिन घर के भीतर का शत्रु अक्सर अपनेपन का मुखौटा पहनकर वार करता है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक शत्रु वही होता है जो आपके रहस्यों, आपकी कमजोरियों और आपकी आदतों को जानता हो। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और नीति से निपटना चाहिए। यह समझना भी आवश्यक है कि हर असहमति रखने वाला व्यक्ति दुश्मन नहीं होता। परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार झूठ फैलाए, विश्वास तोड़े, परिवार को बांटने का प्रयास करे, आपकी प्रगति से जलन रखे या जानबूझकर हानि पहुंचाने का प्रयास करे, तब उसके व्यवहार को गंभीरता से समझना चाहिए। चाणक्य का पहला सिद्धांत, शत्रु को पहचानो। चाणक्य के अनुसार युद्ध जीतने से पहले शत्रु को समझना आवश्यक है। बिना पहचाने किसी पर आरोप लगाना भी गलत है और असली खतरे को नजरअंदाज करना भी। घर का शत्रु कई रूपों में हो सकता है। ठीक, हमेशा आपकी बुराई करने वाला, आपकी सफलता से दुखी होने वाला, परिवार के लोगों को आपके खिलाफ भड़काने वाला, आपकी निजी बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाला, मीठी बातें करके पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने वाला। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। घर का विवाद अक्सर भावनाओं से जुड़ा होता है। गुस्से में बोले गए शब्द वर्षों का रिश्ता तोड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर स्थिति को समझें। शांत व्यक्ति अक्सर वही देख लेता है जो क्रोधित व्यक्ति कभी नहीं देख पाता। तीसरा सिद्धांत, अपने रहस्य सुरक्षित रखें। चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अपनी योजनाएं, कमजोरियां और भविष्य की बातें हर किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। यदि घर में कोई व्यक्ति आपकी बातों का गलत उपयोग करता है, तो उससे आवश्यक सीमा तक ही बातचीत रखें। अपनी आर्थिक योजनाएं, निजी निर्णय और भविष्य की रणनीति सोच समझकर ही बताएं। चौथा सिद्धांत, दूरी भी एक नीति है। हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। कई बार उचित दूरी बनाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार लगातार विषैला हो, तो उससे अनावश्यक बहस, विवाद और टकराव से बचें। सम्मान बनाए रखें, लेकिन अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। पांचवां सिद्धांत, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु हमेशा आपकी कमजोरी पर वार करता है। यदि आप हर समय अपनी परेशानियां, डर या असफलताएं ऐसे व्यक्ति के सामने व्यक्त करेंगे जो आपका हितैषी नहीं है, तो वह भविष्य में उनका लाभ उठा सकता है। इसलिए मजबूत बनने का अर्थ कठोर होना नहीं, बल्कि संयम रखना है। छठा सिद्धांत, सत्य और धैर्य की शक्ति। झूठ कुछ समय तक जीत सकता है, लेकिन सत्य की नींव अधिक मजबूत होती है। यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध झूठ फैला रहा है, तो हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं। अपने आचरण, ईमानदारी और कर्म से लोगों का विश्वास जीतिए। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। सातवां सिद्धांत, कि स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि कोई आपको कमजोर न कर सके। चाणक्य का मानना था कि ज्ञान, आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती व्यक्ति की सबसे बड़ी ढाल है। जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर सीखता है, मेहनत करता है और आत्मनिर्भर बनता है, उसे गिराना आसान नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जिस शत्रु को आप पहचान नहीं पाते, वही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि घर के भीतर रहने वाला शत्रु किन संकेतों से पहचाना जा सकता है। 8, घर का दुश्मन आपकी सफलता से खुश नहीं होता। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रगति देखकर प्रसन्न होने के बजाय जलन महसूस करे, आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाए या हर सफलता में कमी निकालने लगे, तो यह ईर्ष्या का संकेत हो सकता है। चाणक्य के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ने के बजाय दूसरे को पीछे खींचने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति से बहस करने के बजाय अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाएं।
9. मीठी बातें करने वाले से भी सावधान रहें। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग सामने आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार पर विश्वास करता है। 10. हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको उकसाता है, तो उसका उद्देश्य अक्सर आपका धैर्य तोड़ना होता है। ऐसी स्थिति में मौन सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। कई बार आपकी चुप्पी उस व्यक्ति को असहज कर देती है, क्योंकि उसे विवाद चाहिए होता है। 11. परिवार को टूटने से बचाइए। घर का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार परिवार में गलतफहमियां फैला रहा है, तो बिना गुस्से के शांतिपूर्वक और तथ्यों के आधार पर बात स्पष्ट करें। रिश्तों को बचाने का प्रयास करें, लेकिन अन्याय का समर्थन न करें। 12. अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाइए। चाणक्य का मानना था कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्ति को दबाना कठिन होता है। यदि आप अपने पैरों पर खड़े हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको डराकर या लालच देकर आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। 13. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कई बार घर के विवाद केवल कठोर शब्दों के कारण बढ़ जाते हैं। कटु वचन वर्षों तक याद रहते हैं, जबकि मधुर वाणी कई बिगड़े रिश्तों को संभाल सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचें कि आपके शब्द समस्या को हल करेंगे या बढ़ाएंगे। 14. समय का इंतजार करना भी नीति है। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सही अवसर की प्रतीक्षा करता है। यदि परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाइए और उचित समय आने पर कदम उठाइए। 15. अपने चरित्र को मजबूत रखें। दुश्मन आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन यदि आपका चरित्र और आचरण अच्छा है, तो समय के साथ सत्य सामने आ जाता है। इसलिए हमेशा सत्य, ईमानदारी और अनुशासन का पालन करें। प्रेरणादायक संदेश। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई आपका कुछ न बिगाड़ सके। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि बुद्धि, धैर्य, आत्मसंयम और सही समय पर सही निर्णय ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। घर का दुश्मन बाहर के शत्रु से अधिक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह विश्वास का लाभ उठाता है। लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, धैर्य, संयम और सही समय पर सही निर्णय लेकर ऐसे व्यक्ति से बिना अनावश्यक संघर्ष के भी जीता जा सकता है। धन्यवाद।